नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग अभी तक इस इंडस्ट्री में नए हैं, इस वर्ड को नया समझ रहे हैं, उसके लिए मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है जिसे एक प्रोफेशनल यानी एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, जो आईएएम से पास आउट रहता है, वो इसको मैनेज करता है। अब पूल ऑफ मनी किसका है? ये पैसा हमारा है, ये पैसा आपका है। जो आप जमा करेंगे वो पैसा फंड मैनेजर उसको डिफरेंट कंपनी में पार्क करेगा। अब सपोज 1000 आदमी है, सब 10,000 करके लगाया, तो 1000 आदमी 10,000 करके लगाएगा, तो तकरीबन 1000 इंटू 10,000 यानी करीब करीब 10 करोड़ रुपया जमा हो। तो 10 करोड़ रुपया सब लोग फंड मैनेजर को दिए। अब वो फंड मैनेजर क्या करेगा? उसे डिफरेंट कंपनी में पार्क करेगा। अब वो कंपनी कौन से होंगे, वो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। तो फंड मैनेजर डिसाइड किस तरह से करते हैं, उसका क्राइटेरिया बंधा हुआ है। अगर लार्ज कैप है तो लार्ज कैप वाले फंड में लगाएंगे, अगर स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप वाले फंड में लगाएंगे। तो जिस तरह से अप्रूवल उसे सेबी से मिलता है, उसी तरह से फंड मैनेजर उसको डिफरेंट कंपनी में, डिफरेंट सेक्टर्स में पार्क करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो कंपनी पैसा आपसे लेती है उसे क्या करते हैं? उसे एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये एएमसी कौन कौन कंपनी के हो सकते हैं? आईसीआईसीआई के हो सकते हैं, एचडीएफसी के हो सकते हैं। जो जो सेबी से अप्रूवल लिया है वो एएमसी कहलाते हैं। तो आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, कोटक हुआ, तो बहुत सारे एएमसी हैं। बजाज हुआ, आईडीएफसी हुआ, बिरला हुआ, निप्पॉन हुआ। ये पैसे को आपसे लेके, एएमसी पैसे आपसे लेके एक ट्रस्ट बनाते हैं, और वो ट्रस्ट जो है एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है, और फंड मैनेजर जो है आपके पैसे को मैनेज करता है। तो ये हुआ म्यूचुअल फंड। यानी आप इतना समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड बहुत ही सेफ चीज़ है जिसे प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। अब हम आते हैं, क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? सच में सेफ है? एफडी से ज़्यादा सेफ है? तो इसका जवाब है नहीं, ये एफडी से ज़्यादा सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई 5 साल का टाइम दे, 7 साल का टाइम दे, 10 साल का टाइम दे, तो उसे नो डाउट एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब एफडी सेफ है या म्यूचुअल फंड सेफ है? लिखित में आपको म्यूचुअल फंड में ये नहीं मिलेगा जिस तरह से एफडी में मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलता है, कि आपको हम 10 साल बाद 8% देंगे, 6% देंगे, जो भी रेट हो, वो एफडी में आपको लिख के दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको लिख के नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपका पैसा मार्केट में है, इसलिए ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अगर कोई 5 साल, 10 साल, जैसा कि बताएं 7 साल का टाइम फ्रेम दे, तो निस्संदेह उसे प्रॉफिट होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एफडी की तरह, फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह आपको लिख के कुछ नहीं मिलेगा। तो पहला हम डिस्कस किए कि म्यूचुअल फंड क्या सही है, म्यूचुअल फंड क्या है, और म्यूचुअल फंड क्या एफडी से ज़्यादा सेफ है, तो ये डिस्कस किए। अब आते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड मेनली
3 प्रकार के आप समझ सकते हैं। पहला, स्टॉक म्यूचुअल फंड। स्टॉक में जो पैसा लगाते हैं वो स्टॉक यानी इक्विटी फंड कहलाते हैं। तो वहाँ पे पैसा आपका डायरेक्टली शेयर मार्केट पे लगा रहता है। दूसरा, एक होता है बॉन्ड मार्केट, जो जिस तरह से आप एफडी करते हैं ठीक उसी तरह से बॉन्ड मार्केट का भी रिटर्न होता है। बॉन्ड जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उसका भी रिटर्न ठीक उसी तरह से होता है। अब बॉन्ड हुआ क्या, जैसे कि एफडी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपना फिक्स्ड डिपॉजिट निकालते हैं और उसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब मान के चलिए टाटा मोटर का एफडी है, आप रिलायंस का एफडी है, अब उसका दूसरा नाम भी हो सकता है उसका नाम बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड है। साधारण भाषा में उसे आप एफडी समझ सकते हैं। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, वो भी पैसा मार्केट से ही उठाता है और वो पैसा बॉन्ड के जरिए उठाता है। तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, आपके पैसे को जैसे ही आप इक्विटी फंड बोलेंगे तो वो इक्विटी फंड में लगा देंगे, पैसा शेयर मार्केट में लगा देंगे, स्टॉक्स में लगा देंगे। लेकिन आप अगर बोलेंगे मेरा पैसा बॉन्ड मार्केट में रहना चाहिए, तो वो फिर आपका पैसा को बॉन्ड मार्केट में लगा देंगे। तो इसीलिए इसको बॉन्ड मार्केट कहते हैं। तीसरा, कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हम अभी डिस्कस किए कि स्टॉक्स में पैसा लगता है, दूसरा बॉन्ड मार्केट में लगता है, तीसरा कुछ लोग दोनों में पैसा लगाते हैं, इसे बैलेंस फंड कहा जाता है या हाइब्रिड फंड भी इसका नाम है। तो हाइब्रिड फंड का काम क्या है, उसका काम है इक्विटी में भी पैसा लगाएगा और डेट फंड में भी पैसा लगाएगा। तो दोनों में पैसा वो लगा देगा, इक्विटी फंड में भी और डेट फंड में भी। तो इसलिए इसे बैलेंस फंड कहते हैं। अब प्रीपोर्शन कितना होना चाहिए, इक्विटी फंड में वो 65% लगाएगा तो वो इक्विटी हाइब्रिड फंड कहलाता है, और 35% वो बॉन्ड फंड में लगाएगा तो वो जो उसका क्राइटेरिया है यही है बैलेंस फंड का। अगर वो कोई इक्विटी फंड की जगह डेट फंड में लगाता है तो डेट फंड उसको बोला जाएगा। 65% जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उसको उसी नाम से बुलाया जाएगा। तो ये हुआ इक्विटी फंड, दूसरा डेट फंड, तीसरा आपका हुआ बैलेंस फंड। तो ये हम म्यूचुअल फंड क्या है ये बताएं, दूसरा म्यूचुअल फंड क्या एफडी से सही है वो बताएं, और म्यूचुअल फंड कितने तरीके से होते हैं ये बताएं। अब हम ये बताना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में लोग दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली कोई ब्रोकर से कांटेक्ट करके, या आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सर्विस हो गए, डीमैट अकाउंट्स हो गए, वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बहुत ईजिली अवेलेबल है। दूसरा चीज़, म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करें, एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए। अब एसआईपी है क्या, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान। तो यहाँ पे आप महीना जितना बचा सकते हैं उस हिसाब से अपना पैसे को पार्क कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपके हाथ में हर महीना 1000 रुपया बच रहा है तो 1000 रुपये का एसआईपी करिए, 2000 बच रहा है 2000 का एसआईपी करिए, 3000 बच रहा है 3000 का करिए। इस तरह से जितना बच रहा है आप उस तरह से एसआईपी को कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि जो पैसा आपका है वो सेफ फंड में लग रहा है, एक फंड मैनेजर है जो उसे पैसे को पार्क कर रहा है। अब म्यूचुअल फंड में लमसम में भी लोग पैसा लगाते हैं, तो लमसम में म्यूचुअल फंड में एक बार में ही पैसा जो लगाते हैं उसे लमसम म्यूचुअल फंड
में पैसा पार करना कहते हैं। अब सेफ क्या है? एसआईपी म्यूचुअल फंड सेफ है या लमसम म्यूचुअल फंड सेफ? तो मैं इसमें कहूँगा एसआईपी म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ है, क्योंकि मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है, तो आपका पैसा हर टाइम पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, नीचे भी ऊपर भी, नीचे भी ऊपर भी, नीचे भी ऊपर भी, तो हर टाइम आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इससे क्या होगा? इसे बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आपका पैसा एवरेज होता रहा है। कोई एनएवी किसी का मान के चलिए, अब एनएवी इसमें मिला जाता है, इसका भी डिस्कस करते हैं। तो एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। तो जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जितने मान के चलिए 10,000 इन्वेस्ट किए, 1 लाख इन्वेस्ट किए, उसे फंड मैनेजर एक एनएवी के रूप में उतना यूनिट अलॉट कर देता है। तो नेट एसेट वैल्यू इसको बोला जाता है। तो नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितने इन्वेस्टर हैं और जितना पैसा जमा हुआ है डिवाइड कर दीजिए और उसे 10 रुपये में डिवाइड किया जाता है, ताकि सबको बराबर यूनिट अवेलेबल हो जाए। तो उसी को नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। अब ये जो 10 रुपया जो नेट एसेट वैल्यू मिला है आपको, उसी तरह से बढ़ते हैं और गिरते हैं जिस तरह से मार्केट बिहेव करता है। मार्केट अगर बढ़ा तो आपका नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ेगा, मार्केट अगर गिरा तो आपका नेट एसेट वैल्यू भी गिरेगा। और यही से म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन होता है, नेट एसेट वैल्यू इनटू यूनिट। ये अगर 10 रुपया रेट है और आपका यूनिट आप 10,000 लगाए हैं, तो 10,000 डिवाइड बाय 10, तो 1,000 यूनिट आपको मिलेगा। अगर 2 रुपया नेट एसेट वैल्यू बढ़ा तो आपका 2 रुपया के हिसाब से आपका प्रॉफिट, यानी 1,000 यूनिट आपके पास है इंटू 2,000 आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये हुआ नेट एसेट वैल्यू। तो हम डिस्कस कर रहे थे एसआईपी सही है या लमसम सही है। तो एसआईपी सही इसलिए है क्योंकि मार्केट जिग जैग मोड में चलता है, तो हर मोड में आपका पैसा बाय हो रहा है और लास्ट में एक एवरेजिंग हो जाता है। लमसम में आपको 2 चीज़ हो सकता है, एक तो प्रॉफिट, एक आपको प्रॉफिट होने में नुकसान समय लग सकता है। अब मान के चलिए कि कोरोना के टाइम में जो पैसा लगाया होगा, जब मार्केट बहुत गिर गया था, निफ्टी की के 7,000 हो गया था, जो अभी 18,000 पे ट्रेड हो रहा है, तो उस समय आपको जो पैसा लगाया होगा म्यूचुअल फंड में, उसे बहुत अच्छा रिटर्न हो रहा होगा। लेकिन कोई जब मार्केट पूरा बढ़ जाता है, उस समय लमसम लगा देते हैं, तो उसे रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट उस तरह से रिएक्ट हर समय नहीं करता, तो उसे थोड़ा वेट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करे तो उसे कोरोना के टाइम में भी फ़ायदा होगा, और उसे जब मार्केट बढ़ा है तब भी उसे फ़ायदा होगा, क्योंकि हर समय आपका उसका बाय चालू रहेगा, बाइंग चालू रहेगा। तो उसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। तो ये हुआ म्यूचुअल फंड की बहुत सारे मोटा मोटी जो बेसिक हैं उसकी जानकारी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।